सबसे पहले बात संजय राउत की, जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। पत्राचौल घोटाले के केस में आधी रात को ईडी ने राउत को गिरफ्तार किया। ताजा खबर यह है कि अब से थोड़ी देर में राउत को मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। 11 बजे राउत को पीएमएलए कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कल संजय राउत को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद अब पत्राचौल घोटाले के मामले में ईडी आधी रात को उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद अब संजय राउत को पहले मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा। उनका मेडिकल होगा और उसके बाद जो जानकारी मिल रही है 11 से 11:30 के बीच उनको पीएमएलए कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा। करीब 17 घंटे 40 मिनट की लंबी पूछताछ के बाद संजय राउत को देर रात करीब 12:40 पर गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा दिन भर लंबी पूछताछ के बाद हिरासत में रखने के बाद उनको जो है अब गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पे देखिए कि उनके समर्थक जो है वो मौजूद हैं और लगातार संजय राउत के जो है समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। रविवार की सुबह 7 बजे ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंची। शाम 7:15 पर पूछताछ शुरू हुई। शाम 4:40 पर संजय राउत हिरासत में लिए गए। शाम 4:50 पर घर से बाहर निकले और शक्ति प्रदर्शन किया। देर रात 12:40 पर संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आज सुबह 11:30 पर ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा। पत्राचौल केस में संजय राउत पर कानूनी शिकंजा कसा है। जैसे ही संजय राउत की गिरफ्तारी हुई, ईडी के दफ्तर के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, जमकर नारेबाजी की। तो संजय राउत को अरेस्ट करने के बाद आप देख लो महाराष्ट्र में क्या होता है। एक ध्यान में रखो, संजय राउत शिवसेना का लीडर है, बड़ा लीडर है। जो होगा शिवसैनिकों में एक संताप है। संजय राउत की गिरफ्तारी के पीछे शिवसेना को सियासत नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी सत्यमेव जयते बता रही है। अनेक लोगों को जेल में डालने की धमकी देने वाले संजय राउत को आज जेल में भेजा जा रहा है। सत्यमेव जयते। देखिए, संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर शिवसेना लगातार हमलावर है और सवाल उठा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर चर्चा की मांग की है। प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि जांच एजेंसियों के जरिए विरोधियों की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर चर्चा की मांग की है। प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि जांच एजेंसियों के जरिए विरोधियों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। और इस पूरी खबर पर, संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में, उस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ मृत्युंजय सिंह मौजूद हैं और हमारे साथ सूरज भी मौजूद हैं। सूरज, मैं सबसे पहले आपका रुख कर रहा हूं, आपसे जानना चाहूंगा ईडी का एक्शन प्लान अभी अब आगे का क्या रहने वाला है? कब तक मेडिकल के लिए संजय राउत को ले जाया जाएगा? आदर्श, देखिए, संजय राउत को देर रात गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से ये जो ईडी का कार्यालय आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी इमारत की जो टॉप मंजिला है, उसी मंजिल पर रात भर से संजय राउत हैं, जहां पर ईडी ने कई दफा उनसे पूछताछ भी की। उसके बाद थोड़ा उन्हें रेस्ट करने का मौका भी दिया, क्योंकि रात का समय था और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो भी सुबह 7 बजे से ही इस पूरे मामले की जाँच कर रहे थे। देखिए, सुबह 7 बजे कल मैत्री जो उनका बंगला है, वहां पर ईडी की टीम गई थी। 10 से 12 अधिकारी थे जिन्होंने छानबीन की थी। 11.5 लाख रुपए उन्हें वहां से उन्होंने रिकवर किया था। जो सूत्र बताते हैं 9:30 और 10 के करीब संजय राउत को यहां से निकाला जाएगा। उसके बाद यहां पास के सरकारी अस्पताल में उनका मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराने के बाद जो प्रक्रिया है पूरी होने के बाद फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुंबई के जो सेशंस कोर्ट है वहां पर जस्टिस राहुल रोकड़े, मैजिस्ट्रेट राहुल रोकड़े की कोर्ट के सामने इन्हें पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी ये बताएगी कि आखिर उन्हें संजय राउत की कस्टडी क्यों चाहिए। क्योंकि देखिए, संजय राउत काफी दिनों से इस मामले पर आरोप लगाते हैं कि ईडी जानबूझकर उन्हें फंसाना चाहती है। तो जाहिर सी बात है, कोर्ट के सामने संजय राउत के वकील भी वो सारी दलीलें रखेंगे कि आखिर किन ग्राउंड्स पे उन्हें लगता है कि ईडी उनको जानबूझकर फंसा रही है। ऐसे में ईडी को कुछ ठोस लाइंस, कुछ ठोस बातें कोर्ट के सामने रखनी होंगी, जिससे कोर्ट को वो कन्विंस कर सके कि उनका जो एक्शन है वो लीगल तौर से सही है, वाटर टाइट केस है, और इन सारी चीजों को बताकर वो ईडी कस्टडी की मांग करेंगे। देखिए, जो सूत्र बताते
जाते हैं। करीब 7 दिन की कस्टडी की मांग ईडी कर सकती है शुरुआती तौर पर, और मीनवाइल इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए कई और जगहों पर भी सर्चेस किया जा सकता है, लोगों से पूछताछ भी की जा सकती है। जी ठीक है सूरज, आप रहे हमारे साथ। सूरज हमारे सहयोगी ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है, वहां से सीधा सारे अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। मृत्युंजय सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, बड़ा अहम हो जाता है इस पूरे घटनाक्रम को एक बार देखना राजनीतिक तौर पर, क्योंकि जैसे ही संजय राउत की गिरफ्तारी होती है उसके बाद शिवसेना सीधा हमलावर हो जाती है बीजेपी के ऊपर। एजेंसियों के दुरुपयोग की बात होती है। बीजेपी की बात करें, बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि सत्य की जीत हुई है। ये राजनीतिक घमासान जो है मुंबई से लेकर दिल्ली तक अब इसकी आवाज गूंज गई है। राज्यसभा में चर्चा की मांग कर रही है प्रियंका चतुर्वेदी। निश्चित तौर पर आदर्श, देखिए महाराष्ट्र में जो सियासत है वो पिछले 1.5 महीने से एकदम गर्म तावे की तरह है, और संजय राउत का प्रकरण तो इसमें आग में घी का काम कर रहा है। चाहे आम कार्यकर्ता हो या फिर राजनीतिक दल हो, सभी की भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। शिवसेना में मुख्य रूप से जिस प्रकार की लड़ाई है वो सामने आ रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट इसे बेहद आक्रामक तरीके से ले रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी जो सांसद है वो मांग कर रही है कि चर्चा होनी चाहिए कि केंद्रीय एजेंसियों का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि ये देखना होगा कि स्पीकर इस पर इजाजत देते हैं नहीं देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए जो एकनाथ शिंदे गुट है शिवसेना का, इसका रुख बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि कार्यकर्ता इस तरह से भी देख रहे हैं कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बना है और एक शिवसेना के बड़े नेता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस प्रकार से भी सवाल उठ रहे हैं कि सरकार बदलने के बाद इस प्रकार की कार्रवाई की गई है, तो कहीं न कहीं उन कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। पर एकनाथ शिंदे गुट ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है कि ईडी एक केंद्रीय एजेंसी है जो पिछले काफी समय से एक मामले की जांच कर रही है, उस मामले की जांच वो अपने तरीके से करेगी। यहीं पर कांग्रेस और एनसीपी लगातार पहले से कहते रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है। कार्यकर्ताओं की भावना ना भड़के, कल रात जिस प्रकार से गिरफ्तारी के बाद कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे, एक बार फिर से वो स्थिति ना तैयार हो, उसके लिए देखिए आदर्श यहां पर क्या किया गया है। ये ईडी दफ्तर से महज 50 मीटर की दूरी की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। देखिए किस प्रकार से बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है। दरअसल यहाँ कई सरकारी दफ्तर भी हैं, राजनीतिक दलों के भी दफ्तर हैं, और देखिए किस प्रकार से पुलिस की 2 वैन लगा दी गई। आपको बताएं कि किस प्रकार की सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है। आपको रॉयट कंट्रोल यूनिट के लोग यहाँ पर नजर आ जाएंगे। दक्षिण मुंबई के 4 पुलिस थानों के पुलिस बल को यहाँ पर या इस केस से संबंधित जगहों पर तैनात किया गया है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो। देखिए एक वाहन आया, उसकी चेकिंग करने के बाद उसे इजाजत दी जाएगी। यदि लगेगा कि आवश्यकता नहीं है तो उसे इस रास्ते से इजाजत नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार से कार्यकर्ताओं की भी बाकायदा जांच हो रही है। किसी कार्यकर्ता को यहाँ इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है। ये तस्वीर मुंबई के बलाड स्टेट इस इलाके में दक्षिण मुंबई में देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं में भी गुस्सा है, जो खास करके शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ता हैं। वही राजनीतिक दल खास करके कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट यही कह रहा है कि केंद्रीय एजेंसियां जो हैं, ईडी हो, सीबीआई, उसका दुरुपयोग हो रहा है। इस प्रकार का आरोप लगाया गया है और प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद भवन में मांग भी की है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। जी क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।